इसका कोई दिक्कत नहीं है। मोदी 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 मैजिक चलेगा 2024 में खुला, कोई कितना करे। मोदी जो है मोदी ही रहेगा, जब भी जीतेगा मोदी जीतेगा, कांग्रेस नहीं जीत रही। वो तो कह रहे हैं कि हम उखाड़ के फेंक देंगे मोदी को और मोदी की विचारधारा को। बोलते रह जाएंगे, बोलने वाले बोलते रह जाएंगे, जो करने वाला है वो करके ही दिखाएगा। मोदी है, उसके नाम से बंदा डरता है कि हाँ भाई मोदी है। अगर उसको कर दोगे ना, वो मतलब एक वो होता है ना कि चला सकता है, वो नहीं चला सकता। मेरे हिसाब से वो देश नहीं चला सकता। अभी इन्होंने बोला कि अपराध बहुत बढ़ गया है, औरतों से अपराध कर इस बीजेपी के राज में हो रहा है। और राजस्थान में क्या हो रहा है पहले ये तो बता दो। अभी एक बयान आया तमिलनाडु से, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है M.K. स्टालिन, उनके बेटे है उदयनिधि। उनका एक बयान आया कि देखिए सनातन धर्म जो है ये मच्छर, डेंगू और मलेरिया जैसा है, इससे बचाव कोई तरीका नहीं है, इसका खात्मा ही इसका उपचार है। क्या लगता है आपको ये जो बयान है कहीं ना कहीं नहीं, उनसे पहले पूछ लो। पहले तो वो हिंदू से कन्वर्ट हुए हैं, उदय नाम उदय है, लेकिन बाद में स्टालिन लगाया हुआ है, तो उनको तो क्रिश्चियन देश में भेज दो ना। यहाँ क्या कर रहे हैं वो? मुझे लगता है राहुल गांधी अब आ जाए बेहतर है। ऐसा क्यों लगता है आपको? हाँ, क्योंकि वो जवान है और वो हाँ, उसे मुसलमान भी ठीक लगता है। गरीब की थाली में भी पुलाव आ रहा है क्या? आपके देश में भी चुनाव आ रहा है क्या? नमस्कार, मैं यशपाल राजपुरोहित, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज। देश में चुनाव का माहौल है और जैसे ही देश में चुनाव आते हैं सरकारें तेज हो जाती है। मोदी 2024 में जय श्री राम। हाँ, मोदी जी के कोई नहीं हरा सकता। 24 मोदी बस। अच्छा, कहीं ना कहीं सुनिए, इस बार जो विपक्ष तो होता ही है, पर जितना मर्जी कर ले। और लोग कहते थे मोदी जी क्या कर रहे हैं विदेशों में, ये कर रहे थे सर, ये जो वर्ल्ड को बाहर लाए हैं ये लाए मोदी जी। हिंदुस्तान के टमाटर कभी महंगे होते हैं, कभी सस्ते होते हैं, कभी प्याज भी महंगी होती है, सस्ती होती है, तो चलता रहता है। ये तो चलता रहता है भैया। खाएगा कौन फिर? खाते हैं, 300 भी खाते हैं, सब खाते हैं, सब टमाटर महंगा भी खाते हैं। करोड़पति हो रहा है, कौन गरीब हो रहा है? आज 40 रुपए हो गए टमाटर, आज 40 रुपए। ये तो चलता रहता है ऊपर नीचे, इसका कोई दिक्कत नहीं है। मोदी मैजिक चलेगा 2024 में खुला, कोई कितना करे। अच्छा, एक सवाल कम नहीं हो सकती है, महंगाई तो चलती रहती है ऊपर नीचे, इसका कोई नहीं है। अभी एक बयान आया तमिलनाडु से, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है M.K. स्टालिन, उनके बेटे है उदयनिधि। उनका एक बयान आया कि देखिए सनातन धर्म जो है ये मच्छर, डेंगू और मलेरिया जैसा है, इससे बचाव कोई तरीका नहीं है, इसका खात्मा ही इसका उपचार है। क्या लगता है आपको ये जो बयान है कहीं ना कहीं? नहीं, उनसे पहले पूछ लो। पहले तो वो हिंदू से कन्वर्ट हुए हैं, उदय नाम उदय है, लेकिन बाद में स्टालिन लगाया हुआ है, तो उनको तो क्रिश्चियन देश में भेज दो ना। यहाँ क्या कर रहे हैं वो? सीधी बात है, स्टालिन लगाया हुआ है ना, ये हिंदू से कन्वर्टेड है सारे। तो फिर क्या ये इनका पहले सनातन धर्म नहीं था, जब ये हिंदू थे? तो ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा क्या चुनाव में? खामियाजा तो होगा, खामियाजा तो होगा, उनको भुगतना पड़ेगा, दूसरी पार्टी को नहीं। उनका वोट कटेंगे। अच्छा, विपक्ष में इतने बड़े बड़े चेहरे हैं, कई राज्यों में मुख्यमंत्री भी है, 28 दल, 63 बड़े बड़े चेहरे, 11 सूबों में तो सरकारें लेकर के बैठे। इतनी स्थिति मजबूत हो जाती है, शरद पवार, लालू प्रसाद यादव, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, ये इतने बड़े बड़े नाम मिलकर कुछ नहीं कर पाएंगे क्या? मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि सबका सीने का नाप ले लो, सबका मिला के भी छप्पा नहीं बनता जो मोदी का है, तो फिर कहाँ से मुकाबला करेंगे? ये तो कह रहे हैं मोदी केवल और केवल सियासत करता है। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हो गई साउथ पोल पर, वहां पर आपको क्या आवश्यकता पड़ी? शिव शक्ति नाम रखा, तिरंगा नाम करेंगे। वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है, सियासत तो करेंगे ही, उनका काम ही सियासत करना है, क्यों नहीं करेंगे? चुनाव आ रहे तो शिव शक्ति नाम रखा, तिरंगा नाम रखा, तो उन्होंने जवाहर क्या नेता कह रहे कि उन्होंने जवाहर क्यों रखा था? 2008 में चंद्रयान के टाइम पे जवाहर पॉइंट रखा नाम, जवाहर पॉइंट रखा था ना, क्यों रखा था? ये तो गलत बात है ना। इन्होंने किसी अपने ऊपर तो नहीं रखा नाम, शिव शक्ति रखा और दूसरा तिरंगा रखा, जहाँ पे चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था। हाँ, तो फिर क्या बुरा किया? वो कह रहे कि भाई जो राशिद अलवी है, कांग्रेस के दिग्गज नेता है, वो कह रहे चांद पे भाई हमारा चंद्रयान गया है, चांद हमारा खुद का जमीन नहीं हो गया है, हमारा हमने खरीद नहीं लिया कि आप वहाँ पे नामकरण कर रहे हो, ऐसे बयान दे रहे हैं। ये वो तो जो मर्जी कहते रहे, ये अलवी हो गया, दिग्विजय सिंह हो गया, ये तो बेकार का बोलते हैं, यानी इनका कोई मायने नहीं होता। कोई इंसान अच्छा काम करे तो उसके लिए हर कोई। एक वो अधीर रंजन चौधरी हैं, वो इतना बोलते हैं, क्या अच्छा ही बोलते हैं? अच्छा क्या बोलते हैं बता दो? अरे इतने टाइम कांग्रेस रहा, उन्होंने क्या कर लिया देश के लिए? वो तो कह रहे हैं कि जो किया वो नेहरू करके गया है, वो तो कह रहे हैं जो स्पेस है वो नेहरू पर कर देते आप लोग।
जो एक आदमी कर रहा है अच्छा काम, उसको आप लोग सब मिलकर बुरा बना रहे हैं, और जो बुरा कर रहा है वो सब आप लोग अच्छा बन रहे हैं। तो मोदी का कोई तोड़ नहीं है, कोई विकल्प नहीं है विपक्ष के पास। मोदी जो है मोदी ही रहेगा, जब भी जीतेगा मोदी ही जीतेगा, कांग्रेस नहीं जीत रही। वो तो कह रहे हैं कि हम उखाड़ के फेंक देंगे मोदी को और मोदी की विचारधारा को। बोलते रह जाएंगे, बोलने वाले बोलते रह जाएंगे, जो करने वाला है वो करके ही दिखाएगा, लेकिन बोलने वाला कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ बोलते रहेगा। अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि अगर हम हमारी सरकार दोबारा बनती है, तीसरी बार आते हैं हम, तो कहीं न कहीं देश की जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया में तीसरे नंबर पर आ जाएंगे, भरोसा है कि आ जाएंगे? कौन? हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था है, मोदी है तो मुमकिन है। अब कहने वाले कहते हैं ना महंगाई बढ़ गई, तो मैं तो इतना पूछूंगा भाई, 2014 से पहले किसके घर पे टच फोन था? कितने का डाटा लेते थे? आज के टाइम में तुम 249 रुपए का पूरे महीने चला रहे हो डाटा। ये देखो ना, और सबसे बड़ी बात देखो, आज किसी भी गरीब के घर में देख लो टच फोन मिलेगा तुम्हें, वो बटन वाला चलाता भी ना है, जिनको चलाने आता है वो भी आज देख लो आईफोन लेके घूम रहे। कहाँ गए भाई सब? किसी को भी ले लो। आज हमारे छोटा भाई है आईफोन 12 चला रहा है, जो एक टाइम पे सिर्फ बटन वाला चलाता था। ये देखो ना, कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई। काम हुआ है, तरक्की बीजेपी के राज में 9 साल हो गए, 9 सालों में काम हुआ है भाई साहब, इतना काम हो कौन किसकी ओर देखिएगा सर, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। बाकी जो कंडीशन हो वो तो बढ़िया रहेगी, चुनाव अच्छा होना चाहिए और क्या, निष्पक्ष हो, साफ सुथरा चुनाव हो। अच्छा देखिए, गठबंधन वर्सेस गठबंधन की लड़ाई है इस बार। एनडीए गठबंधन का एक चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन जो इंडिया गठबंधन है, जिसे भाजपा कह रही है कि डॉट वाला इंडिया है, डाउट वाला इंडिया है, वहाँ चेहरे पर कोई फिक्स हो नहीं पा रहा है कि कौन बनेगा, दुल्हा कौन है, भाजपा तंज कस रही है। आपको क्या लगता है, विपक्ष गठबंधन में कोई है जो प्रधानमंत्री का सीधा मुकाबला कर सकता है? फिर राहुल के अलावा और कौन है अभी? राहुल गांधी। बिल्कुल है। ऐसा क्यों लगता है? राहुल गांधी बार बार राहुल गांधी कहते हैं कि पुराने वाले राहुल गांधी को मैं खुद ही मार चुका हूँ, ये नया वाला राहुल गांधी से मोदी डर रहा है, क्या लग रहा है? तो यही तो नया वाला राहुल दिखाएगा बदलाव क्या होता है। वो ओवैसी कहते हैं कि नया वाला मतलब क्या, वो भाई जिन होके घूम रहे हो क्या? पुराने वाले को मार दिया, नया वाला घूम रहा है, बोले क्या चक्कर? तो बातें तो बहुत है, बनाने वाले बहुत बातें हैं, कितनी तरह की, सारा आदमी हर तरह की बात करेगा। बाकी राहुल के बाद कोई कमी निकाल के दिखाओ ना, राहुल में क्या कमी है? कोई कमी भी तो बताओ कि राहुल में ये कमी है। राहुल ने हर चीज़ के अंदर पहले से अगुवाई बताई, कोरोना के बारे में पहले से बताया कि कोरोना आने वाला है, क्या क्या सिचुएशन करेंगे, भविष्यवाणी कर लेते हैं, खासे दिए हो गए। भविष्य वाला क्या, दिमाग वाला है, पढ़ा लिखा आदमी है, एजुकेटेड है, हर तरह से उसको पहले बता देता है, जानकारी देता है। क्या करे? एजुकेटेड आदमी, पढ़ा लिखा आदमी पहले से बताता है, चीज़ को जानकारी मिलती है, उसको दिमाग लगाता है। प्रियंका गांधी भी कह रही है कि इतना पढ़ा लिखा आपने पप्पू बना दिया, पप्पू बना दिया। पप्पू कैसे बना दिया जनता ने? तो जनता तो किसी को पप्पू और लप्पू दोनों बना सकती है, उसको क्या कर सकते हो आप? सचिन को लप्पू बना दिया, उसको पप्पू बना दिया। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा करी राहुल गांधी ने, लग रहा है कि भारत, वो कहते देखिए 19 साल का अनुभव हो गया मुझे राजनीति में, और मैंने देखा है राहुल गांधी कहते कि भाजपा के राज में महिलाएं असुरक्षित है, भारत माता की हत्या हो रही है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। क्या लग रहा है, कितना हकीकत, कितना फसाना? तो महंगाई चरम पे है या नहीं है तो आप भी जानते हो, महंगाई किस हालत में पहुंची, कहाँ तक पहुंची महंगाई। और जो भ्रष्टाचारी दिख रही है वो भी दिख रही है, जितने भ्रष्टाचारी हैं जिसको बीजेपी में शामिल हो जाते हैं क्लीन चिट मिल जाती है। तो मोदी के राज में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। ऊपर से आपने एक बात और कही कि चुनाव जो है वो, भ्रष्टाचारी जो बीजेपी में शामिल हो गया उसको क्लीन चिट मिल जाती है। अंकल क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ठाकुर सिंह है। यहाँ ये कह रहे हैं कि देखिए मोदी के राज में गंगा स्नान हो जाता है, एक तो जितने भी भ्रष्टाचारी है, दूसरा कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं चुनाव जो है ईवीएम हैक कर लेते हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या बात है? सही भाई ने बोला अभी राहुल गांधी जो है इनों की पसंद है ना, बहुत बढ़िया नेता है। अब वो फ्लाइंग किस तो वो मारे, आँख वो मारे संसद में बैठ गए, इससे बढ़िया चरित्रहीन आदमी और की दुकान है भाई। अरे मोहब्बत, हाँ तो कहीं भी खुल जाए, उसका तो जो है घर में ही है। फ्लाइंग किस तो शिवराज सिंह चौहान भी दे रहे हैं, वो भी वीडियो चल रहा है। संसद का थोड़ा वो माहौल, वो थोड़ा वहाँ पे वो कहीं ना कहीं संसद के माहौल के अंदर ही आपने देखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा था आपने, इशारे कर रहे थे ऐसे ऐसे चले तो क्या? आप क्या कह रहे हैं? इतने पढ़े लिखे तो कोई मैटर नहीं करता, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। वो मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बंदा नहीं लगता। मोदी है, उसके नाम से बंदा डरता है कि हाँ भाई मोदी है। अगर उसको कर दोगे ना, वो मतलब एक वो होता है ना कि चला सकता है, वो नहीं चला सकता। मेरे हिसाब से वो देश नहीं चला सकता। अभी इन्होंने बोला कि अपराध बहुत बढ़ गया है, औरतों से अपराध कर इस बीजेपी के राज में हो रहा है। और राजस्थान में क्या हो रहा है पहले ये तो बता दो। वहाँ तो ईवीएम हैक नहीं कर पाएंगे। वो तो मणिपुर में जो हुआ था वो बहुत अच्छा हुआ था। नहीं देखिए,
जो महिला का मुद्दा है, चाहे मणिपुर हो चाहे राजस्थान हो, देश की हर बेटी, हर राज्य की बेटी भारत की बेटी है। वहां पर आप ये नहीं कि आपको राहुल गांधी का सपोर्ट कर रहे हैं तो आप मणिपुर लेके बैठ जाओ, आप भाजपा के सपोर्ट कर रहे हैं तो आप राजस्थान लेके बैठ जाओ। नहीं निकाली, इसमें किसी ने कोई आवाज निकाली? बीजेपी का कोई भी नेता मणिपुर के ऊपर कुछ बोला? प्रधानमंत्री जी कुछ बोले? ये बोल रहे हैं कि ईवीएम यूपी में क्या होता है, पहले कितना वो होता था, अब कितने कम हो गए केस। पहले हर जगह गुंडागर्दी सब कुछ होता था, अब कहाँ होता है? आप बताओ कितना है? उसका नाम चलता है बुलडोजर। हाँ बहुत हो रहा है। आप जाओ यूपी में, अब कितना फर्क आ गया यूपी में। पहले क्या कांग्रेस के राज में कितना वो गुंडागर्दी और कितनी बदमाशी चलती थी, अब जाओ आप देखो कितना फर्क आ गया उसमें, बहुत ज्यादा फर्क आ चुका है। इन्होंने एक बात और बोली कि ईवीएम का चक्कर ठीक होना चाहिए। क्या मध्य प्रदेश में ईवीएम खराब नहीं कर सकते थे? वो क्यों नहीं किया? ये तो बहाना है कि ईवीएम का। लेकिन भाजपा पे राहुल गांधी अभी लद्दाख की यात्रा पे थे। लद्दाख को कह रहे कि ये देखिए ये भारत जोड़ो यात्रा 2.0 है। वहां से हमला बोलते हैं, सीधा कहते हैं कि प्रधानमंत्री के राज में ईडी सीबीआई आपने अपने कंट्रोल में कर ली। सत्ता में इनके बलबूते पे आते, डरा धमका के आते, हमारे नेताओं को डराते धमकाते, तब जाके सरकार बना लेते हो। मैं इस क्या बताऊँ यार, इसमें कुछ नहीं है भैया। मैं इस चीज़ में जहाँ तो जो चीज़ पता भैया इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, जो देखा नहीं हमें पता नहीं। हमें जो दिखता है वो साफ पता चलता है जी। राहुल गांधी कह रहे भरोसा है राहुल गांधी। अभी क्या चोर पार्टी इकट्ठी नहीं। बेरोजगारी की बात करते हैं, बेरोजगारी बेरोजगारी आज भी है भाई साहब, ऐसा है सारे। सुन लो मैडम की, सुनिए मैम क्या नाम हो आपका? राहुल गांधी आप हो जाओ प्रेसिडेंट प्लीज। प्रेसिडेंट ऑफ किधर का है? हाँ भारत, प्रेसिडेंट ऑफ भारत राहुल गांधी। भारत। अच्छा क्यों लगता है राहुल गांधी? अभी भारत जोड़ो यात्रा करी उन्होंने। सच्चा है, दिल का सच्चा है। जो भी आएगा पब्लिक के लिए अच्छा हो वही आ जाए यहाँ। हाँ और मोदी वो भी वो आराम करेगा अभी। आराम करेगा। तो 9 सालों में क्या कोई काम नहीं हुआ बीजेपी के राज में? नहीं मैं तो इधर ही नहीं था तो। हाँ हाँ कुछ काम हुआ बीजेपी के राज में? क्या बोले इसको। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। मैम आपको लग रहा है बीजेपी के काम में, देखिए 9 साल पूरे हो गए हैं, 9 सालों में देश में कोई तरक्की हुई है, कोई विकास हुआ है? मुझे तो हाँ हो गया, लेकिन मुझे लगता है राहुल गांधी अब आ जाए बेहतर है। ऐसा क्यों लगता है आपको? हाँ क्योंकि वो जवान है और वो हाँ उसे मुसलमान भी ठीक लगता है और सब लोग एक जैसा देखता है उसे, तो इसलिए मुझे लगता है राहुल गांधी हो जाए।